दोस्तों आपको पता है भारत के पास दुनिया के लार्जेस्ट कोल रिजर्व में से एक है। करीब 401 अरब टन कोयला और 47 अरब टन लिग्नाइट, और फिर भी हम एलएनजी, अमोनिया, यूरिया और मेथनॉल के लिए विदेशों पर निर्भर हैं। सिर्फ 2025 में ही इन्हीं चीज़ों का इंपोर्ट बिल था 2.77 लाख करोड़ रुपए। अब सरकार ने कोल और लिग्नाइट को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया है। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया कि 37,500 करोड़ रुपए की नई स्कीम अप्रूव हुई है, जिसका मकसद है कोल को सीधे बिजली तक सीमित रखने के बजाय उसे सिनगैस में बदल करके इंडस्ट्री के लिए नया फ्यूल और फीडस्टॉक बनाना। अब सवाल है कि सिनगैस इतना खास क्यों है? क्योंकि इससे पावर जनरेशन, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, मेथनॉल और कई डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। यानी कोल का इस्तेमाल सिर्फ जलाने के लिए नहीं बल्कि वैल्यू एडिशन के लिए होगा। सरकार का टारगेट है कि करीब 75 मिलियन टन कोल और लिग्नाइट का गैसिफिकेशन, और इस पूरी स्कीम से लगभग 25 प्रोजेक्ट को पुश मिलेगा। सरकार के मुताबिक ये प्रोजेक्ट अगले 4-5 साल में कमीशन होंगे, और सबसे अहम बात यह है कि सरकार इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को भी प्रमोट कर रही है। भेल जैसी कंपनियों ने हाई एश इंडियन कोल के लिए अपनी इन हाउस गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी विकसित की है, और 2026 में ओडिशा में पहला कॉमर्शियल स्केल इंडिजिनस कोल गैसिफिकेशन डिप्लॉयमेंट भी सामने आया है। ये मूव एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, सरकार द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार कोल अभी भी इंडिया के एनर्जी मिक्स का बड़ा हिस्सा है, जबकि देश क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और कई इंडस्ट्रियल फीडस्टॉक्स के लिए इंपोर्ट पर काफी निर्भर है। तो ये सिर्फ कोल प्रोजेक्ट नहीं है, ये भारत की कोशिश है कोल को क्लीनर इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन में बदलने की, ताकि इंपोर्ट बिल कम हो, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग मजबूत हो और एनर्जी सिक्योरिटी को नया आधार मिले।